नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल अभिषेक टाल्स पर। आज के इस वीडियो में साइबर कैफे ट्रेनिंग क्लास लेक्चर नंबर 17 में सीखेंगे कि महिला का जाति प्रमाण पत्र बनाना सीखें। ठीक है, तो महिला का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कैसे बनाना है, यहाँ पे बहुत ध्यान देने की बात है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि महिला का जाति प्रमाण पत्र, महिला का कास्ट सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, तो अपना कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। ब्राउज़र ओपन कर देने के बाद आप सर्च बॉक्स में लिखिएगा RTPS। ठीक है, लिखने के बाद इंटर प्रेस कर दीजिएगा। इंटर प्रेस करने के बाद पहला वाला जो वेबसाइट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये वाला वेबसाइट आपको इस पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। इस प्रकार से इंटरफेस मिलने के बाद यहाँ पे आप जाइएगा सामान्य प्रशासन विभाग, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको अंचल स्तर पे आपको दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपको इस तरीका का इंटरफेस मिलने वाली है, इस तरीका का इंटरफेस मिलेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है मेरे दोस्त। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे बने रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे और जो अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्त्री का बना रहे हैं तो हम यहाँ पे स्त्री टिक करेंगे। ठीक है, स्त्री टिक कर देने के बाद जो भी आपका नाम होगा जिनका आप बना रहे हैं, जैसे हम एक वोमेन का बना रहे हैं जिनका शादीशुदा है, तो यहाँ पे देखिए काजल देवी उनका नाम है, तो काजल देवी हमने लिख दिया। ठीक है, उनका पिता का नाम रामस्वरूप सिंह है, सपोज डैट हम ऐसा ही कुछ मान लिए। ठीक है, रामस्वरूप सिंह है सपोज डैट। ठीक है, तो रामस्वरूप सिंह इधर लिखा तो इधर हिंदी में हो गया। ठीक है, उनका मम्मी का नाम अगर सीता देवी है तो सीता देवी हमने लिख दिया। ठीक है, क्या है SITA। ठीक है, कुछ भी हो अपना मान लेना है। ठीक है, हम ऐसे ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए पति का नाम, तो शादीशुदा हो चुका है तो यहाँ पे पति का नाम भी लिखाएगा। तो जैसे अगर उनका पति का नाम सोहन कुमार है तो हमने सोहन कुमार लिख दिया। ठीक है, मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। यहाँ पे आप अपना ईमेल को भरिएगा, नहीं भरना चाहते कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अस्थाई पता, अस्थाई पता वहाँ भरिएगा जहाँ आपका जन्म हुआ, जहाँ आप पहले रहते थे शादी से पहले। ठीक है, यानी मायके जो भी बोलता है, यहाँ पे जहाँ आपका जन्म हुआ वहाँ का भरिएगा। जैसे आप बिहार के होंगे तो बिहार ही चूज करिएगा। ठीक है, और जिला अगर कुछ भी होगा आपका, जैसे आपका दरभंगा से आए हैं, आपका जन्म जो है दरभंगा में हुआ, आपका मैके जो है दरभंगा में है। ठीक है, तो यहाँ पे दरभंगा को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी अनुमंडल आता है उसको चूज कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी प्रखंड आता है उस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद गांव आपका जो भी है, जैसे हमारा गांव अगर आकर है तो आकर हमने लिख दिया। ठीक है, जाकर है हमने जाकर लिख दिया। ठीक है, सपोज दैट इस तरह से हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका थाना है यहाँ पे थाना क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एक वर्तमान पता, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है वर्तमान पता, जहाँ आप रहते हैं शादी हो गया उसके बाद। ठीक है, तो जो भी आपका स्टेट होगा उसको चूज कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ भी रहते हो आप। ठीक है, तो स्टेट हमने चूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका जिला होगा वो जिला आपको सेलेक्ट कर देनी है। जैसे सेलेक्ट कर देनी है उसके बाद अब अनुमंडल को सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, अनुमंडल जो भी आपका होगा उसको सिलेक्ट कर दीजिएगा। सिलेक्ट कर देने के बाद जो भी आपका प्रखंड होगा उसको चूज कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका गांव है, जैसे हमने कुछ भी लिख देते हैं, अरेट लिख देते हैं। ठीक है, अरेट हमने लिख दिया। ठीक है, सपोज डेट ये गलत लिख दिया। अगर हम देखें कुछ भी लिख देते हैं वरेट, सपोज डेट। ठीक है, हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर जो भी है आपका वो लिख दीजिएगा। ठीक है, हमने लिख दिया। सपोज डेट यहाँ पे देखिए थाना पूछ रहा है, थाना जो भी आपका है वो उसको चूज कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका फोटो है तो यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन दिखेगा, चूज फाइल का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। ठीक है,
चूज फाइल के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपका जो फोटो होगा वो फोटो को चूज करिएगा, उसके बाद ओपन का बटन दिखेगा, ओपन के बटन पे आपको क्लिक कर देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी है पेशा आपका क्या है, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को पे क्लिक कीजिएगा। आपका जो भी कैटेगरी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का मतलब होता है EBC, ठीक है। पिछड़ा वर्ग मतलब होता है BC2, अनुसूचित जाति का मतलब होता है SC, अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है ST, ठीक है। गैर आरक्षित का मतलब होता है जनरल यानी कि EWS, ठीक है। अगर आप जो भी है तो EWS है, EBC है तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग लिखिएगा, और जो भी आपका कास्ट होगा उसको चूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद देख सकते हैं आपका जो है ब्लॉक का यहाँ पे नाम दिखाएगा, ठीक है, जहाँ आपका जन्म हुआ यानी कि जहाँ आपका मायके हुआ, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे कैप्चा है, कैप्चा को अच्छी तरीक़ा से भरिएगा। यहाँ पे देखिए प्रोसीड का बटन दिखेगा, प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे ओके का बटन दिखेगा, ओके के बटन पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही ओके का बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं अटैच एंड एक्सप्लोर का एक ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट मांगेगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है कि सभी के पास आधार कार्ड होते ही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आधार कार्ड किसका किसका लगाएंगे, ठीक है। तो जिनका महिला का शादी हो चुका है उनका जो है आधार कार्ड लगेगा ही लगेगा, जिनका बन रहा है उनका आधार कार्ड लगेगा ही लगेगा, और जिन लड़कियां का जाति प्रमाण पत्र बन रहा है उनके पापा का भी आधार कार्ड लगेगा। जैसे कि हम बता देते हैं हम आपको, सपोज डेट देखिए, ये जो है आपका जिस लड़की का बन रहा है उसका आधार कार्ड है, और जिस लड़की का पापा का आधार कार्ड है वो हमने नीचे दिया। इसी प्रकार से आपको ज्वाइन करके देनी है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको आधार कार्ड ज्वाइंट यानी कि मर्ज करना नहीं आता है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे देंगे, वहाँ जा कर के आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर से हम चलते हैं वहीं पे आप अपना आधार कार्ड को अपलोड करने के लिए। तो चूज फाइल का ऑप्शन दिखेगा, चूज फाइल के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका जहाँ भी आपका आधार कार्ड होगा उसको चूज करिएगा। उसके बाद ओपन का बटन दिखेगा, ओपन के बटन पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद सेव एंड एक्सप्लोर का बटन दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलने वाली है। उसके बाद देखिए सबमिट का बटन दिखेगा, सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।